देर आए दुरुस्त, 3000 नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस को होश आए। कांग्रेस ने हाल ही में एक समन्वय समिति बनाई। इस समन्वय समिति में 14 नेताओं को शामिल किया गया है। इनमें 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 6 पूर्व मंत्री हैं। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू को इसकी कमान सौंपी गई है। यह समिति लोकसभा चुनाव तक नेताओं और कार्यकर्ताओं से संवाद और संपर्क करेगी। समिति कार्यकर्ताओं की पूछपरख के लिए बनाई गई है। सरकार जाने के बाद कई नेताओं को लगने लगा है कि वे हाशिए पर चले गए हैं। यही कारण है कि वे या तो घर बैठ गए हैं या फिर बीजेपी के रास्ते हो लिए हैं। समिति इन्हें मनाने की कोशिश करेगी। हाईकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ ने भी यहाँ पर संवाद और संपर्क समिति का गठन किया गया है और जिसमें लगभग 15 सदस्यीय यह कमेटी गठित की गई है। कहीं कोई लोग नाराज हैं या कोई कम उसमें भाग नहीं ले रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी लेकर के उनसे संपर्क करना है, संवाद स्थापित करना है और उनको पार्टी के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करना है। कई लोग कभी कभी निराश होते हैं, कहीं किन्हीं कारणों से, स्थानीय कारणों से भी, और पार्टी भी छोड़ देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों की भी जानकारी लेकर के हम लोग उन लोगों से बात कर सकें और इसी संबंध में आज बैठक हुई है। चुनाव के समय हर एक दल से नेता आते जाते हैं, बहुत सारे नेता भाजपा भी जोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में हम लोग सब लगातार निरंतर पार्टी के तमाम नेता एक दूसरे से टच में हैं और पूरी तरीके से उनका ख्याल रखा जा रहा है, पूरी तरीके से संवाद हो रहा है। लेकिन बीच में अगर किसी नेता या हमारे कार्यकर्ता को कहीं किसी चीज़ को लेकर के तकलीफ है, पता चलता है, तो हमारे नेता उससे संवाद भी करते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जिन नेताओं को लगता है कि संघर्ष से भाग गए हैं या डर गए हैं, चुनौतीपूर्ण स्थिति में वो पार्टी की विचारधारा, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता कम है, तो ऐसे लोगों को तो कुछ किया नहीं जा सकता। कांग्रेस की समन्वय समिति पर भाजपा तंज कस रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है और ना ही नेतृत्व है। अब कांग्रेस चाहे समन्वय समिति बनाए या कोई भी जतन करे, उनका कोई कदम काम नहीं आएगा। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उनमें आपस में ही कोई बातचीत नहीं है। वे आखिरकार किस तरीके से बाकियों के बीच संपर्क बनाएंगे। किस प्रकार से भगदड़ कांग्रेस पार्टी में मची है और इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस के पास न नेतृत्व है, न नीयत है, न काम है। जनता में विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है और इसलिए कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है। समन्वय समिति बना लें या जो भी बना लें, इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस का ये बड़ा हास्यास्पद निर्णय है कि संवाद समिति बनी जा रही है ये सब चीजें ठीक करने के लिए। जो संवाद समिति मैंने देखा है, उन संवाद समिति में जो सदस्य वरिष्ठ नेता हैं, उनमें आपस में ही संवाद नहीं है और जिनमें आपस में संवाद नहीं है वो दूसरों के साथ में संवाद स्थापित क्या करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए ये बेहतर होगा कि जो नीचे के कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता, उनकी समिति बनाया जाए और इन बड़े नेताओं के बीच में संवाद कैसे स्थापित हो, यदि ये कांग्रेस करेगी तो उसका लाभ मिलेगा। दुर्भाग्य की बात है कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है उनमें आपस में संवाद नहीं, उनमें आपस में बातचीत नहीं है। जाहिर है कि चुनाव सर पर है। ऐसे में भाजपा प्रवेश कार्यक्रम के तहत अपना कुनबा बढ़ाने में जुट गई है, तो दूसरी तरफ अब कांग्रेस को अपने कुनबे से कम होते सदस्यों की चिंता सता रही है। देर से ही सही, लेकिन अब देखने लायक होगा कि कांग्रेस की समन्वय समिति क्या जाने वालों को रोक पाएगी। कैमरामैन अनिरुद्ध दुबे के साथ स्टेट हेड निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ जाने वाले रुकजा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में 3000 नेताओं के अलविदा कहने के बाद अब कांग्रेस को उनसे समन्वय की याद आ गई है। लगातार पार्टी से जा रहे नेताओं ने कांग्रेस संगठन को चिंता में डाल दिया है। पिछले 2 महीने में कांग्रेस के करीब 3000 नेता भाजपाई हो गए हैं। अब कांग्रेस ने और टूटन को रोकने के लिए एक नया रास्ता अपना लिया है। कांग्रेस ने एक समन्वय समिति बनाई है। यह समिति अपने अपने नेताओं से लगातार संपर्क और संवाद करेगी और इसका जिम्मा भी सीनियर नेताओं को सौंपा गया है। तो आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, डिबेट करेंगे। पहले चर्चा शुरू करें उससे पहले गुहार पॉइंट्स हम जान लेते हैं। कांग्रेस को इतने समय बाद क्यों आई रूठों की याद?
कांग्रेस में भगदड़ को क्या रोक पाएगी कोऑर्डिनेशन कमेटी? 3000 नेताओं ने क्यों छोड़ दिया हाथ का साथ? क्या हर एक कांग्रेस नेता के लिए खुले हैं भाजपा के द्वार? तो इन्हीं सभी मुख्य बिंदुओं को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से हम आपका परिचय करवा देते हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल चौहान जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता है। निशिकांत पांडे जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध दुबे जी पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो अनिल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी मैं। नहीं लगता आपको कि आते आते बहुत देर हो चुकी है कहीं ना कहीं, क्योंकि चुनाव तो अब काफी नजदीक है। और देखिए, अगर नजर डाली जाए तो पहले जो लोग गए थे, जिन लोगों ने पलायन किया था, उन्हीं को आपने बी टीम नाम दे दिया, स्लीपर सेल नाम दे दिया, और अब उन्हीं को मनाने की कवायद आपकी। देखिए खुशी जी, ये कवायद उनको मनाने के लिए नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटीज पहले भी कांग्रेस में बनती रही हैं और जो लोकतांत्रिक दल होगा वही कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएगा, जिसमें संवादहीनता हो, जिसमें पता ही ना हो विधायक की टिकट किसको मिलेगी, मुख्यमंत्री किसको बना दिया जाएगा, 2 लोग पूरी पार्टी को चला रहे हो, वहां कोई कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो लोग नहीं बनाते। हमारे यहाँ तो कोऑर्डिनेशन कमेटी हमेशा बनती है। ये कोऑर्डिनेशन कमेटी वो कार्यकर्ता, वो कांग्रेस के पुराने लोग जो कई बार कुछ कारणों से घर बैठ जाते हैं, कोई नाराज हो गया स्थानीय स्तर पर किसी बात में, उसको लेकर हमेशा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और वो बात करते हैं। रहा सवाल भगदड़ का, तो खुशी जी आज पूरे देश में, चाहे आप शिवसेना को ले लीजिए, राकपा को ले लीजिए, दूसरे किसी भी दल को ले लीजिए, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन पर ईडी, आईटी, सीबीआई का शिकंजा कस सकता है, उनको भाजपा में भ्रष्टाचारियों को जोड़ लिया गया। उसी तरह जिन सैद्धांतिक रूप से जो कमजोर लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर जोड़ लिया गया। यहां तक कि आयातित नेताओं को भाजपा बड़ी संख्या में टिकट भी दे रही है। अंबिकापुर से लेके आप दूसरे प्रदेशों में देख लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ना कैडर है, ना वो मजबूत लोग हैं। ये दूसरों से आयातित लोगों को टिकट देकर उपकृत करके कर रहे हैं। तो इनके यहाँ कार्यकर्ताओं, नेताओं को घुटन महसूस होने लगी है। पर समस्या इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी में संवादहीनता है, तानाशाही इनकी सरकार में, इनके दल में चरम पर है। कोई आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करती है, एक्चुअली वो सिर्फ एक विचारधारा इस लोकतंत्र में रहने देना चाहती है। इसीलिए सभी दलों को समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी में मिलाने का वो काम कर रही है। और इसमें सिर्फ उसको पहला सॉफ्ट टारगेट भ्रष्टाचारी लोग मिल रहे हैं, चाहे अशोक चौहान हो, हिमंता बिस्वा शर्मा हो, नवीन जिंदल हो, जिन पर इन्हीं लोगों ने आरोप लगाया भ्रष्टाचार के, इन्हीं लोगों ने छापे डलवाए और बाद में उनको अपने यहाँ वॉशिंग मशीन में साफ करके 12-12 घंटे में, किसी को 12 दिन में क्लीन चिट दे दिया। अब वो पाक साफ हो गए, उनको टिकट दे दिया, राज्यसभा लोकसभा पहुंचाने का षड्यंत्र यही लोग करने लगे। तो क्या इतनी सी बात खुशी जनता नहीं समझती है? ये डेमोक्रेसी के लिए कितना घातक है। किस तरह से इन्होंने चंदाखोरी की इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, किस तरह से इन्होंने पीएम केयर्स फंड का निजात किया। तो सिर्फ इनका लक्ष्य पैसे कमाना है, भ्रष्टाचार करना है और सिर्फ अदानी की झोली भरना है। ये टारगेट जनता समझ रही है और इनको सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक फंडा है, फूट डालो, राज करो। तो भ्रष्टाचारियों को समेट लो, पैसा कहां ज्यादा से ज्यादा आएगा और कैसे हमको फूट डाल के राज करना है, और आखिरी में धार्मिक उन्माद फैलाकर वोट सकेलने हैं और मुख्य मुद्दों से कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को और देश की जनता को भटकाना है। ये इनका लक्ष्य है। तो सिर्फ छद्म राष्ट्रवाद और छद्म चुनाव ये लोग करवाते हैं। आज आप देखिए, केंद्रीय एजेंसियां, संवैधानिक संस्थान, सबकी विश्वसनीयता पूरे देश में खतरे में है। एक आम आदमी बोलने लगा है, साहब ये काम तो ठीक नहीं है। मतलब ये एजेंसियां क्या इस तरह काम कर सकती हैं? तो आजादी के बाद से आज तक संवैधानिक संस्थाओं और केंद्रीय एजेंसियों पे इतनी उंगली कभी नहीं उठी। छोटी मोटी बात विवाद अलग चीज है, लेकिन आज जो स्थिति देश में है उसको देश की जनता जान रही है। और यह चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी हो रहा है। जनता लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए वोट करेगी। और देखिएगा, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी ये सिर्फ एक बहाना है। यहाँ तो कांग्रेस हमेशा संवाद रखती है, चाहे चुनाव हो, चाहे दूसरे काम हो, चाहे नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव में भी हमारे यहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटीज बनती है। लेकिन अनिल जी, देखिए, संवाद तो रखती है कांग्रेस, लेकिन फिर भी इस तरह के भितरघात सामने आते हैं। हालांकि इसका जवाब मैं आपसे बाद में लूंगी, पहले निशिकांत जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देखिए निशिकांत जी, कुनबा आपका बढ़ रहा है, लेकिन आरोप आप पे ये भी है कि जो भी आ रहे हैं आप उनको ले रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती है कि केंद्रीय एजेंसियां तो आपकी कठपुतली है, और अब ऊपर से फूट डालो राज करो की नीति भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी जी, आपको नमस्कार। पैनल में बैठे सभी सम्मानित लोगों को नमस्कार। देखिए, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या है और संविधान बचाने की लड़ाई लड़नी है। ये तो 3 महीना पहले यही लड़ाई तो लड़ रही थी। यहाँ प्रदेश में, राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी।
और इसी चीज को लेकर लड़ रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान खतरे में है, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। फिर प्रदेश की जनता ने आप पे भरोसा क्यों नहीं किया? शायद आप झूठ बोल रहे थे, आपकी मानसिकता को प्रदेश की जनता समझ रही थी, इस कारण आपको उखाड़ के फेंक दिया। 71 पे बैठे थे, 71 के आत्म आनंद पे बैठे थे, 35 पे आगे फलाने पे भरोसा प्रदेश की जनता ने नहीं किया। ये बहुत बड़ी बड़ी बात उठा रहे थे, को टिकट दे दिया। अरे भैया, राष्ट्रपति का उम्मीदवार आपने जिसको बनाया था वो कौन था? आपके पास एक तो मतलब व्यवस्था भी नहीं है, एक आदमी भी नहीं है राष्ट्रपति बनाने के लिए। आपने हमारे पार्टी के नेता को बनाया था, उस समय नहीं थी आपको। तो पहले अपना दीवान झांकिए, फिर दूसरे को वो दीजिए। दूसरा महत्वपूर्ण है कि हमारी पार्टी में लोग आ रहे हैं, तो भैया आपके परिवार में डिस्प्यूट है, आप में समन्वय की कमी है। आपने तो अभी कहा ना कि बहाना है, समन्वय समिति बहाना इन्होंने खुद स्वीकार की। वास्तव में कांग्रेस पार्टी में समन्वय समिति का कोई काम नहीं, इनको समन्वय से कोई लेना देना नहीं। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, वही पूर्व महामंत्री रहा कांग्रेस पार्टी का, कि 5,89 लाख रुपए पर भूपेश यादव के क्राइम पार्टनर के लड़के के अकाउंट में क्या जांच हो गई? कोई जांच नहीं हुई। अगर भूपेश यादव अपने ही कार्यकर्ता को स्लीपर सेल अर्थात आतंकवादी कह रहे हैं, तो आपने क्या करा? तो विषय इतना है, है न रीति है, नेता भी नहीं है। तो डूबती नाव में कोई सवारी करेगा खुशी जी, तो अपना जान बचाना उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और कोई राष्ट्र हित को लेके भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से सहमत होकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके अगर भारतीय जनता पार्टी में आता है तो उसका स्वागत है। लेकिन ये जो चुनाव हो रहा है खुशी जी, वो सनातन को समाप्त करने वाले मानसिकता वर्सेज जो है सनातन को सशक्त करने वाले मानसिकता के बीच में देश की जनता देख रही है इंडी गठबंधन किस तरफ जा रही है। इन्होंने ही सनातन को समाप्त करने की बात कही है, इन्होंने ही जो जेएनयू में नारे लगे तो उसके समर्थन में खड़ा होने का किया। वो कन्हैया कुमार है जो आज का नेता है, कम्युनिस्ट पार्टी से कन्हैया कुमार आया, वो उसको आपने आयातित किया। उसने क्या कहा? न्यायालय ने उसके बारे में कहा कि ऐसी सोच जो है एक बहुत घातक किस्म की सोच, ये पनप रही, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपने उसको बुला के नेता बना दिया। ये कन्हैया कुमार वही है अनिल जी, जो 75 सेना के जवान शहीद हुए थे दंतेवाड़ा में ना, तो मना रहा था। ऐसे लोग पार्टी में लोगे तो देश की जनता आपको नकारेगी, नहीं तो क्या करेगी? दूसरा महत्वपूर्ण खुशी जी कि 10 वर्षों का हमारा कालखंड है, हमारे पास 65 करोड़ से ज्यादा हितग्राही हैं, हम अपने कार्यों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उसकी स्वीकृति दे रही है। नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, चाहे शुद्ध पहुंचाने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत की बात कर ले, चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, एयरवे हो, सबका निर्माण हो, साथ ही एम्स भी बन रहा है, ये सारी चीजें देश की जनता देख रही है। तो बात मात्र इतना है कि नेतृत्व के संकट से गुजर रही कांग्रेस पार्टी पूरे देश में कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो खुद अनिल जी को पता नहीं है। वो कैसे बहुमत पाने की बात करेंगे? रही बात इनके घोषणा पत्र की, तो घोषणा पत्र तो ये भी जारी कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी जारी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी जारी कर रहे हैं। तो देश का चुनाव है कि जिला पंचायत का चुनाव घोषणा करवा रहे हो आप, अलग अलग घोषणा। पहली बार देश की जनता देख रही, पूरे देश में एक गठबंधन अलग 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 हिस्से में अपना घोषणा पत्र जारी कर रहा है, ये कैसे संभव है? तो घोषणा पत्र को जनता हमारी ये भी देखना होगा खुशी जी, न नेता है, न नेतृत्व करता है, न रीति है, न नीति है, सिर्फ तुष्टिकरण। ठीक है, महत्वपूर्ण इनका जो मेन काम है। इसका अनिल जी से, उसके पहले अनिरुद्ध जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। अनिरुद्ध जी, देखिए जिस तरह से देख पा रहे हैं हम कि ठीक है, कांग्रेस ने एक बेहतर निर्णय लिया है, समन्वय समिति बनाई है। आपको नहीं लगता कि काफी देर अब हो चुकी है? हालांकि समन्वय समिति बना ली गई है, लेकिन क्या उतना समन्वय कांग्रेस बना पाएगी? क्योंकि विधानसभा चुनाव में तस्वीरें सामने आई थी, भितरघात के मामले हमेशा से कांग्रेस में सामने आते हैं, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और अब एक बार फिर से रूटों के बनाने की कवायद में तो कांग्रेस जुटी है, लेकिन क्या देरी हो चुकी है या अभी भी संभाला जा सकता है मोर्चा? छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान है और 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान। आप इस तरह से देखें तो वक्त जो है बहुत कम है चुनाव को। तीसरे चरण का चुनाव अभी दूर है, लेकिन 2 चरण के मतदान पहले होने। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारा जो है पानी जो है बह चुका, क्योंकि जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में जो गए हैं उसमें एक तो जो है प्रदेश महामंत्री संगठन, प्रभारी महामंत्री संगठन है चंद्रशेखर शुक्ला, उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ली।
और वो भी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में जाके उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किया, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा और भी जो बड़े चेहरे जो हैं कांग्रेस के गए। मैं 3 महिला नेत्रियों की बात करूंगा जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गई। एक है वाणी राव जी जो बिलासपुर का बहुत बड़ा चेहरा थी, और 2 हैं महासमुंद से, एक है अनीता जी रावटे और दूसरा उषा पटेल। वाणी राव जी जो है बिलासपुर की महापौर रही हैं और अनीता जी रावटे जो हैं महासमुंद नगर पालिका की अध्यक्ष रही हैं। वाणी राव जी और अनीता जी रावटे ये दोनों पूर्व में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही हैं। अब मैं तीसरी नेत्री उषा पटेल जी की बात करूं तो काफी मुखर नेत्री हैं और वो महासमुंद जिला पंचायत की अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो आप देखें तो ऐसे कुछ जो थे काफी जो एक मतलब अच्छा बड़ा चेहरा माने जाते थे पार्टी का, वो चले गए कांग्रेस से भाजपा की ओर। और देखिए दूसरी बात यह है कि जब विधानसभा चुनाव जब था तब भी चीजें बड़ी अस्त व्यस्त थी। आप वहां पे जो है 2 सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के, अनूप नाग जी और किस्मत लाल नंद जी। दोनों टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस से बागी होकर चुनाव मैदान में उतरे, हालांकि दोनों हार गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि एक सिटिंग एमएलए टिकट कट गई, ठीक है, लेकिन उनको संभाल पाना, और वो नहीं संभले। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं पिछले ही चुनाव की, तो उसमें भी एमएलए रह चुके 3 लोग जो है टिकट की दौड़ में थे। एक देवजी भाई पटेल, दूसरा डॉक्टर विमल चोपड़ा, तीसरा नवीन मार्कंडे। ये तीनों विधायक रह चुके थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तीनों को रोक पाने में जो है कामयाब रही थी और फिर लड़ते लड़ते तीनों रुक गए, फिर वो पार्टी के लिए काम किए। तो आज जो है अब लोकसभा की बात करें, हम लोकसभा चुनाव है अभी, तो देखिए मैंने चंद्रशेखर शुक्ला का नाम गिनाया जो प्रभारी महामंत्री संगठन रह चुके हैं, और 3 जो है महिला नेत्रियों का नाम गिनाया, और ऐसे तो फिर बहुत सारे लोग जा चुके हैं जिनके नाम में हम जाना नहीं चाहेंगे। लेकिन मुख्य मुद्दा यह है कि अभी सारे बड़े लोग चुनावी मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी चुनावी मैदान में हैं, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जो है चुनावी मैदान में हैं, और छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी की धर्म पत्नी श्रीमती ज्योत्सना महंत जी कोरबा से चुनावी मैदान में। तो पार्टी का हर बड़ा नेता व्यस्त है, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज जी को छोड़कर। लेकिन दीपक बैज जी भी टिकट की कवायद में लगे थे और टिकट की दौड़ में थे कि बस्तर मिले और बस्तर नहीं मिले तो कांकेर मिले, उन्होंने दोनों विकल्प रखे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनकी टिकट नहीं हो पाई। लेकिन करते करते ये जो ऊहापोह की स्थिति बनी रही तो उसमें वास्तव में बहुत सारा समय निकल गया। लेकिन चलिए, देर आयद दुरुस्त आयद, जब जागो तब सवेरा, और धनेंद्र साहू जी के नेतृत्व में अब समन्वय समिति जो है काम करेगी। तो निश्चित रूप से जितने जो है अगर कहीं जो जिनकी जो मनोस्थिति जो है कहीं कुछ ऊपर नीचे हो तो उनको संभालने के लिए अच्छा वक्त है। और धनेंद्र साहू जी पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि समिति जो है अच्छा काम करेगी। चलिए ठीक है। देखिए अनिल जी, अगर देखा जाए तो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या पार्टी उतनी दुरुस्त समन्वय समिति से हो पाएगी? क्योंकि कवायदें अगर आपकी देखें तो ये तो पहले भी रह चुकी है कि रूटों को मनाया जाए, एक सामंजस्य पार्टी में बनाया जाए। विधानसभा चुनाव से ही हम देख ले, क्योंकि आपकी आला कमान बैठक करते हैं चुनाव के बाद और ये निर्णय आपकी साइड से आता है कि भितरघात कहीं ना कहीं पार्टी में देखने को मिला था। विधानसभा की बात कर ले, लोकसभा चुनाव की बात कर ले, देखा जाए ज्यादा फर्क नहीं रहा, लेकिन फिर भी काफी टाइम था। लेकिन फिर इतनी देर क्यों हो गई समन्वय समिति में? अभी भी हम देखें समन्वय समिति में बड़े नाम की अगर हम बात कर ले, भूपेश बघेल जी की बात कर ले, टीएस सिंहदेव जी की बात कर ले, उनके नाम तो इसमें शामिल भी नहीं है। देखिए खुशी जी, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं मोटे परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा। विद्वान विश्लेषक जी ने बहुत डीपली बात की। हाँ। हमारे यहाँ से तो अशोक चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री जैसे लोग भी गए दूसरी पार्टियों में। पर क्यों गए? चाहे नवीन जिंदल हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा, ये सारा देश जानता है किस तरह ईडी सीबीआई ने इन पर चार्ज किया। छगन भुजबल, दूसरे दलों को आप देखें अगर तो शिवसेना और राकपा जैसे दल तो समाप्त कर दिए गए, उनको 2 टुकड़ों में बांट दिया गया। तो इंडियन डेमोक्रेसी में जो चल रहा है वो जो है वो घातक चीज है। आज आप देखिए कि कांग्रेस सबसे ज्यादा टारगेट में इसलिए है क्योंकि नेशनल पार्टी एक ही है जो भाजपा के पैरेलल खड़ी है, और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसी तरह
ईडी, सीबीआई, आईटी जो हमारे नए प्रकोष्ठ हैं इसके माध्यम से घेर ले। इसीलिए पीएमएलए एक्ट भी लाए थे। इसको अगर घेर ले तो छोटे छोटे दलों को, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस बंगाल में हो, चाहे सपा यूपी में हो, इनको तो हम समाप्त कर ही लेंगे। तो जो संवैधानिक संकट है और देश के विद्वान पत्रकार और मैं कहूंगा चुनिंदा पत्रकार और विद्वान जन इसको बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं कि आज देश में क्या चल रहा है, कैसे देश खत्म हो रहा है। और सबसे बड़ी बात खुशी जी आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी ऑफ स्क्रीन कहते हैं कि हाँ, तानाशाही अब चरम पर है। हमारे पुरखों ने भी आजादी के इतिहास से लेकर आज तक ऐसा नहीं देखा जो आज देश में चल रहा है। रहा सवाल समन्वय समिति का, तो देखिए समन्वय समिति हमारे लोकतांत्रिक ढांचे और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो जा रहे हैं वो वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से कांग्रेस में नहीं थे। माणी राव जी की बात कर रहे थे आप अभी, अनिरुद्ध दुबे जी, वो 6 बार दल बदल चुकी हैं, 6 बार पार्टियां बदल चुकी हैं। ऐसे बहुत से नेता हैं, मैं बहुत ज्यादा डीपली नहीं आऊंगा, जो सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत नहीं होते। उनको लगता है कि किधर बहाव है, किधर ज्यादा पावर है, हमको उधर रहना है। बहुत से नेता ऐसे भी होते हैं, बहुत से दल बदलते रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सैद्धांतिक एक आम चुनाव हो रहा है उसमें सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का विषय है, देश को मजबूत करने का विषय है। अभी भाजपा के प्रवक्ता को आप सुन रही थी, उन्होंने सनातन की जो कालनेमी रूपी चादर इन्होंने ओढ़ी, उसको आपने देखा। उन्होंने 2 करोड़ रोजगार पे बात नहीं की, 15 लाख पे बात नहीं की, अच्छे दिनों पे बात नहीं की। वो जो दरभंगा में मेडिकल कॉलेज, प्रधानमंत्री जी एम्स, माफी चाहूंगा, एम्स बना दिए, हजारों लोगों को उससे फायदा हुआ। दरभंगा में नींव तक नहीं रखी गई है एम्स की। तो इस तरह की 10 हमने ऐसे विश्व स्तर के संस्थान आईआईएम की तरह बनवा दिए हैं कि जो पूरे विश्व में विख्यात है। और एक का नाम पूछूंगा तो यहाँ निशिकांत पांडे जी नहीं बता पाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करने का प्रयास करते हैं, रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री का चरित्र भी गिर रहा है, ये बात करने वाले लोग आज आप देखिए 100 दिनों में महंगाई कम करने वाले, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, इन मुद्दों पे भाजपा कोई जवाब नहीं है इनके पास। और तानाशाही चरम पर है, तो एक ही विकल्प इनके पास बचा है, फूट डालो, राज करो। अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, सनातन, हिंदू 14 के बाद से सब खतरे में आ गए और इस तरह की समन्वय छोड़ रहे हैं। नहीं हो पा रहा है, सामंजस्य क्यों नहीं बन पा रहा है पार्टी में? ठीक है, मान लेते हैं भारतीय जनता पार्टी फूट डाल रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, तो सामंजस्य कहाँ गया फिर कांग्रेस का? इसके लिए आप अब समिति बना रहे हो। और इसके पहले हमने देखा था कि देखिए कांग्रेस में भी कहाँ सामंजस्य बन पाता है। पहले आप बी टीम बोल रहे थे, स्लीपर सेल बोल रहे थे। देखिए, राजनीतिक स्लीपर सेल जो होता है वो ऐसे होता है कि आप खरीद लीजिए सत्ता के प्रभाव से किसी को। और मुझे दल बताइए ना, आप तो इतनी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक दल बताइए और एक विपक्ष का नेता बताइए, एक सिंगल विपक्ष का नेता बताइए जिसने मोदी पर सवाल उठाया और उस पर मुकदमा ना। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी शराब स्कैम में जिस तरह से फटकार लगाई सरकार को और मुकदमे को खारिज किया। निशिकांत जी से प्रतिक्रिया ले लेते। देखिए निशिकांत जी, ठीक है, मान लेते हैं आप प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, आप तानाशाही नहीं कर रहे हैं जिस तरह की कांग्रेस कह रही है बात, तो फिर चुनाव के ठीक पहले ऐसी क्या खूबी नजर आ रही है लोगों को बीजेपी में, जो बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं? खुशी जी, ये तो 365 दिन कांग्रेस छोड़ो अभियान चल रहा है, ये आपको चुनाव के पहले दिख रहा होगा। लेकिन 365 दिन अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के व्यवहारिक नेता नहीं रहे होंगे, गुलाम नबी आजाद, चलिए ठीक है निशिकांत जी, किसी वजह से आपकी आवाज मेरे तक पहुंच नहीं पा रही। अनिरुद्ध जी से जब तक प्रतिक्रिया ले लेते। तो अनिरुद्ध जी देखिए, बात अब समन्वय समिति को लेकर गहनता से की जा रही है। ठीक है, समन्वय समिति का गठन हो गया है, लेकिन क्या जिस तरह की स्थिति पहले कांग्रेस में देखने को मिली उससे कांग्रेस उभर पाएगी? क्या समन्वय समिति उतना काम कर पाएगी जितना कांग्रेस को कॉन्फिडेंट है समन्वय समिति पे? और क्या अब सामंजस्य बन पाएगा? देखिए, क्या है सामंजस्य बन पाएगा या क्या है, जो आपने सवाल किया उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं। लेकिन मेरे भाई जो अनिल जी जो बोल रहे थे कि वाणी राव जी 6 बार दल बदल चुकी हैं। हाँ। चलिए ठीक है कि पूर्व प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और महापौर भी रही बिलासपुर की, चलो उनका नाम अलग रख दीजिए। मैं आता हूं चंद्रशेखर शुक्ला जी की भी बात पे आता हूं, मैं यहाँ पे अनिता जी रावटे की बात पे आता हूं, मैं उषा पटेल की बात पे आता हूं। धरसींवा से टिकट के दावेदार थे चंद्रशेखर शुक्ला जी। चलिए ठीक है, जो स्थितियां रही होंगी, जो भी समीकरण रहे होंगे, फिर वो महासमुंद लोकसभा क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, कभी महासमुंद उनकी कर्मभूमि रही, एजुकेशन उनका वहां हुआ, महासमुंद से भी लोकसभा की टिकट के दावेदार थे वो। और फिर तामस साहू जी को जो है महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा रहा है, जो दुर्ग जिला के नेता है। तो कांग्रेस के भीतर ही यह सवाल उठा था, खुले तौर पर नहीं। हाँ, शॉर्ट में तो ये आखिरी लाइन मैं ये बोल देता हूं कि ये कहा जा रहा था कि क्या धनेंद्र साहू जी महासमुंद से उपयुक्त नहीं हो सकते थे,
ये एक प्रश्न कांग्रेस के भीतर ही ये उठता नजर आया था। मैंने अपनी शॉर्ट में बात रख दी। बिल्कुल, देखिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी है इसलिए मैं चर्चा को ये समाप्त करूंगी, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं भगदड़ आपस में ही देखने को मिलती है। अभी भी कई सवाल है जो कांग्रेस में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या समन्वय समिति के बाद इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल गुवाहाटी छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।